तो हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं इम्प्लॉय करंट ऐप। इम्प्लॉय करंट ऐप, ओके। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लॉय का डेटा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे। तो चलो बनाते हैं प्रोजेक्ट। सबसे पहला फाइल पे जाके, न्यू पे जाके, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इम्प्लॉय करंट ऐप। इम्प्लॉय करंट ऐप मैंने लिखा। और ये सब जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, एंड इसको सिलेक्ट कर लिया, देन इसको फिनिश कर दिया, तो हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। ये वाला फोल्डर रेडी हो गया, फोल्डर स्ट्रक्चर। इसको ओपन करते हैं, इसको भी ओपन करते हैं, ओपन करें। इसमें हम लोग चालू करते हैं, सबसे पहला बैकएंड से ही चालू करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग फोल्डर बना के कोडिंग करेंगे। तो जैसे कि पहला हमारा क्या है कि हमको यूजर को अपना, इसमें क्या रहेगा, इम्प्लॉय रहेगा, बराबर, इम्प्लॉय हमारे पास। तो मुझे इम्प्लॉय के डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मैं एक मॉडल क्रिएट कर लूंगा इम्प्लॉय के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सर्वलेट पे जाता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, पैकेज का नाम देता हूँ जैसे कि एलिवेट कोडर्स डॉट कॉम, और यहाँ पर क्लास का नाम मैं देता हूँ, क्लास का नाम मैं दे देता हूँ, क्या दूँ मैं, इम्प्लॉय, इम्प्लॉय नाम देता हूँ, इम्प्लॉय डॉट जावा ये क्लास रहेगा। और इसको एक फोल्डर के अंदर डालता हूँ जिसका नाम है मॉडल्स। तो मैंने एक पैकेज का नाम बना रहा हूँ एलिवेट कोडर्स डॉट कॉम डॉट मॉडल्स, और उसके अंदर ये क्लास है एम्प्लॉय करके। ये नेक्स्ट क्लिक किया, नेक्स्ट क्लिक किया, फिनिश किया। तो एक एम्प्लॉय क्लास रेडी हो जाएगा जो इसके अंदर आ चुका है, देख सकते हैं। एक एम्प्लॉय आ गया। बट ये सब मुझे चाहिए ही नहीं, ये सब मेरे को रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ये सब मैं हटा दूंगा। ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग। ये सब मेरे को नहीं चाहिए, ये सब मैंने हटा दिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे उसके पूरा डेटा बनाने का है जो भी इम्प्लॉय के पास रहेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बड़ा सिंपल है, प्राइवेट, जैसे कि इंटीजर आईडी रहेगा उसके पास, फिर प्राइवेट, फिर मैं रख देता हूँ स्ट्रिंग नेम रहेगा, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का कैपिटल होता है, प्राइवेट आईडी हो गया, नेम हो गया, उसके बाद यूजर नेम रख लेते हैं अगर कुछ यूजर नेम है तो, और फिर प्राइवेट स्ट्रिंग नेम यूजर नेम ईमेल रख लेते हैं, और प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड रख लेते हैं। उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट रख लेते हैं, डिपार्टमेंट प्राइवेट स्ट्रिंग रोल रख लेते हैं, और प्राइवेट स्ट्रिंग सैलरी रख लेते हैं। इतना डेटा काफ़ी रहेगा, बराबर। तो जो इम्प्लॉय उसके पास आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी, ये सारा डेटा है उसके पास। अब मैं क्या करूंगा, इसका सेटर गेटर बना लूंगा। तो इस पे पूरा सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके सोर्स, सोर्स पे जाके यहाँ पर ऑप्शन आता है जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। ये सिलेक्ट ऑल किया, इसको जनरेट किया, सारा सेटर गेटर जनरेट हो गया, हमारा काम खत्म, हमारा क्लास रेडी हो गया। ये सिंपल था एकदम। तो हमारा क्लास रेडी है यहाँ पर, ओके। तो देख सकते हो एक एम्प्लॉय क्लास है जिसमें आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी और गेटर सेटर बना लिया हमने। चलो, तो ये रेडी हो गया हमारा। अब मैं क्या बनाऊंगा, अभी मुझे चाहिए डेटाबेस का कनेक्शन बार बार, बराबर। तो डेटाबेस का मुझे कनेक्शन चाहिए रहेगा जहाँ पर मैं, लाइक, बराबर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो कॉम है उस पर, ये जो कॉम फोल्डर है उस पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाकर एक सर्वलेट बना लेता हूँ। और इसका पैकेज का नाम देता हूँ मैं यूटिल्स, या फिर डीबी कनेक्शन भी दे सकते हो तुम। तो जो भी देना चाहो, चाहते हो मैं डीबी कनेक्शन ही दे देता हूँ, डीबी CONNECTN, डीबी कनेक्शन मैंने इसका दे दिया, पैकेज का नाम। और क्लास का नाम भी मैं देता हूँ डीबी कनेक्शन। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम जो चाहिए वो देना चाहो, ठीक है। मतलब डिपेंड ऑन आप, कि आप फोल्डर स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करते हो। तो मैंने एलिवेट कोडर्स डॉट कॉम डॉट डी बी कनेक्शन रख दिया, पैकेज का नाम हो गया, और ये क्लास का नाम हो गया। ये समझ में आ रहा है ना, ये पैकेज है और ये क्लास है, बस। तो इसको नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, और फिनिश करो। ये रेडी हो जाएगा। इसमें ये सारा चीज़ मुझे चाहिए नहीं, ये मैं हटा दूंगा। ये कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। ये सब भी नहीं चाहिए, रिमूव करो। ये सब भी नहीं चाहिए, हटाओ इसको।
तो ये डीबी कनेक्शन बन गया है। अब इसका काम रहेगा कि कनेक्शन देना डेटाबेस का। अब डेटाबेस का कनेक्शन देने के लिए बना लेते हैं फंक्शन। तो लिख लेंगे पब्लिक स्टैटिक, ये देगा कनेक्शन, कनेक्शन दे रहा होगा। कनेक्शन की स्पेलिंग रॉन्ग है, CONNEC, कनेक्शन देगा। इसका नाम रखते हैं गेट कनेक्शन, CONNEC, गेट कनेक्शन। और गेट कनेक्शन एक मेथड है। ओके। अब इसमें लगा लेंगे ट्राई कैच, ट्राई कैच लगा के कोडिंग करेंगे। ट्राई कैच, इसमें कनेक्शन कैसे मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लोड द ड्राइवर क्लास। तो क्लास डॉट फॉर नेम डॉट माई स्क्वेल डॉट CJ डॉट JDC डॉट ड्राइवर। तो आपको यहाँ पर लोड द ड्राइवर क्लास हो गया। उसके बाद कनेक्शन बना लोगे। कनेक्शन बनाने के लिए ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन करना पड़ता है। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, इसमें तुमको URL यूजर नेम पासवर्ड बताने का है। URL क्या होता है? JDBC कोलन माई स्क्वेल कोलन डबल / लोकल होस्ट कोलन 3306 और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम तुम रख सकते हो यहाँ पर एम्प्लॉय ट्रेड ऐप, ये डेटाबेस का नेम रख सकते हो। रुको ना, वो लिखते हैं ना। तो ये यहाँ पर आएगा, ये हो गया यूजर नेम और उसके बाद ये हो गया पासवर्ड। तो ये सारा हमने लिख दिया, URL यूजर नेम पासवर्ड। उसके बाद ये हमको क्या देगा? कनेक्शन दे देगा। तो मैं कनेक्शन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना के रख लूंगा। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, आउटर साइड में कनेक्शन बना लेता हूँ, CONNECTM कनेक्शन, और कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना के रख लेता हूँ। ठीक है। और इसी कनेक्शन के ऑब्जेक्ट में यहाँ पर चला जाएगा। और फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कनेक्शन को रिटर्न भी करवा दूंगा। रिटर्न कनेक्शन, ये कनेक्शन नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करना। कनेक्शन रिटर्न कर दिया। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये क्या था? नल था। बाय डिफॉल्ट ये नल होगा। यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट आएगा। चाहे तो तुम यहीं से रिटर्न भी करवा सकते थे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी तुम रिटर्न करवा सकते थे कनेक्शन को। ओके। चाहे तो यहाँ पर जब एरर आ जाए तो एरर मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो यहाँ पर। तो लगा दो system.out.println, इसमें लिखो e.get मैसेज। तो हमारा फंक्शन रेडी है जो कनेक्शन देता है। ओके। कनेक्शन वाला मेथड रेडी हो गया। अब क्या करना है? मॉडल्स रेडी, डीबी कनेक्शन रेडी। अब मुझे बनाना है सारे मेथड जिसकी मदद से मैं डेटाबेस के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊँ। लाइक डेटा क्रिएट करना है, मॉडिफाई, डिलीट, रीड वगैरह, ये सारा मेथड बनाने का है मेरे को, ऑल मेथड्स। ओके। तो बनाते हैं सारे मेथड्स, उसके बाद देखते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, इसमें कोई इशू नहीं होगा क्योंकि हमने पहले भी किया ही है। ये इसको हटाते हैं, ये बंद करते हैं। तो मॉडल्स रेडी, डीबी कनेक्शन रेडी। अब कॉम पे वापस से राइट क्लिक करके न्यू पे जाकर अदर पे जाके सर्वलेट, नेक्स्ट। अभी इसका नाम मैं देता हूँ डाउ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। डेटा डाउ होता है ना, डी, डाउ की स्पेलिंग DAO होता है ना, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट होता है डाउ। हाँ। क्लास का नाम कैपिटल होता है, तो यहाँ पर मैं इम्प्लॉय डाउ लिख दूंगा। इम्प्लॉय डाउ, DAO डाउ। ये रजिस्टर थोड़ी ना है, हम लोग इम्प्लॉय का पूरा बना रहे हैं। ये रजिस्टर लॉगिन हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर मैं इम्प्लॉय का डेटा मैनेज करना चाहता हूँ, तो मैंने इम्प्लॉय डाउ बना रखा है। यहाँ पर इम्प्लॉय का डेटा क्या करेंगे? मैनेज करेंगे इम्प्लॉय का डेटा। तो ये हो गया, नेक्स्ट किए और फिनिश कर दिए। इम्प्लॉय डाउ एक रेडी हो जाएगा। ये सब मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, ये सब मैं हटा दूंगा। ये सब का रिक्वायरमेंट नहीं है हमको। इम्प्लॉय डाउ, अब इसके अंदर सारे मेथड्स बनाने। तो मेथड्स बनाना बहुत ही इजी काम है, मैं बना देता हूँ फटाफट। सबसे पहला मेथड बनाना है कि मैं इम्प्लॉय का डेटा ऐड कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं लिखूंगा इम्प्लॉय, और इसका रिटर्न टाइप क्या रख दूं? समझो कुछ नहीं रखना भी फिलहाल, तो वॉइड रख देता हूँ। इम्प्लॉय वॉइड, और फिर यहाँ पर नाम रखूंगा ऐड इम्प्लॉय। ये क्या करेगा? ऐड करेगा, ऐड इम्प्लॉय। ओके। इम्प्लॉय को ऐड करने के लिए क्या लेगा? इम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट लेगा ये। इम्प्लॉय डाउ का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट चाहिए। इम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट लेगा और ट्राई कैच लगा के कोडिंग करेगा, ट्राई कैच लगा कर।
अभी इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आप अपना माइक बंद कर दो अगर यूज नहीं कर रहे हो ना। तो ऐड एम्प्लॉय है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला तो मुझे क्या चाहिए, पहले होता है लोड द ड्राइवर क्लास, क्रिएट द कनेक्शन, राइट द क्वेरी। क्वेरी लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे कनेक्शन भी चाहिए ना, तो यहाँ पर मैं पहले तो कनेक्शन बना लूंगा। कनेक्शन कहाँ से आएगा, तो कनेक्शन कनेक्शन। अब कनेक्शन के लिए हमने एक क्लास बना रखा है जिसका नाम है डीबी कनेक्शन। डीबी कनेक्शन का एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट कनेक्शन, ये मुझे कनेक्शन बना के दे देगा। कनेक्शन आ गया हमारे पास, फिर होता है राइट द क्वेरी। क्वेरी लिखने का हमको, तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग क्वेरी, QUERY क्वेरी। अब डेटा ऐड करने के लिए क्वेरी लिखना है, तो डेटा ऐड करने के लिए होता है इंसर्ट इनटू, और फिर अपना क्या नाम है, टेबल का नाम होता है, टेबल का नाम हम इम्प्लॉइज रखेंगे, तो इंसर्ट इनटू इम्प्लॉइज। ओके, इंसर्ट इनटू इम्प्लॉइज कर दिया। साथ में कॉलम्स के नाम भी स्पेसिफाई कर दो कि कौन से कॉलम्स में आपको डेटा डालना है, तो मैं नेम में डालना चाहता हूँ। फिर यूज़र नेम होगा, देन ईमेल होगा, देन पासवर्ड होगा, देन उसके बाद डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट रोल, एंड लास्ट में सैलरी है। ये सारा डेटा है हमारे पास। ये बाद में बनाएंगे ना हम लोग, अभी पहले पहले अब जावा का कोडिंग कर लेते हैं। नहीं, बनाना पड़ेगा। हाँ, वो बनाना पड़ेगा माइस्क्वेल के अंदर जाकर। तो ये सारा हो गया, अभी वैल्यूज मुझे डालना है, तो कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 7 क्वेश्चन मार्क, पहला क्वेश्चन मार्क, सेकंड क्वेश्चन मार्क, थर्ड क्वेश्चन मार्क, फोर्थ क्वेश्चन मार्क, फिफ्थ क्वेश्चन मार्क, सिक्स क्वेश्चन मार्क, एंड 7 क्वेश्चन मार्क। ओके, हो गया 7 के 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहा है, राइट। तो हमने क्वेरी यहाँ पर लिख दिया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, डिपार्टमेंट रोल, सैलरी, और वैल्यूज डाल के क्वेश्चन मार्क भी स्पेसिफाई कर दिया हम लोग ने। अब क्या करना है, क्वेरी तो हमारा रेडी है। अब होता है क्रिएट द प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाने का, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट कहाँ से बनता है, तो जो कनेक्शन है, कनेक्शन कनेक्शन डॉट, वहाँ पर होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट का फंक्शन, प्रीपेयर स्टेटमेंट। इसमें क्वेरी पास करेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट बन जाता है। ये प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना के रख लेता हूँ, प्रीपेड स्टेटमेंट। यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा, प्रिपेयर स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट बन गया प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसमें सारे क्वेश्चन मार्क के वैल्यू पकड़ा देने हैं, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट सेट ए, पहला तो क्या है, आई नेम है ना, तो सेट स्ट्रिंग होगा इसके अंदर, सबके सब सेट स्ट्रिंग ही है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डाल दोगे आप, तो जो इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, इम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है, इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर फंक्शन होगा गेट नेम करके, आ गया नेम। सेम ऐसा ही बाकी सारा डेटा करना है, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। नेम हो गया, यूज़र नेम, ईमेल, देखते हैं कितना, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये डिपार्टमेंट, रोल, एंड सैलरी। ये क्वेश्चन मार्क नंबर 2, ये क्वेश्चन मार्क नंबर 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये 7। ये गेट नेम था, अब बन जाएगा गेट यूज़र नेम, ये बनेगा गेट ईमेल, ये बनेगा गेट पासवर्ड, फिर बनेगा गेट डिपार्टमेंट, गेट रोल, गेट सैलरी। तो मैंने ये भी कर दिया, उसके बाद क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, बराबर। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट अपडेट चलाना पड़ता है। एग्जीक्यूट अपडेट चलाया, ये मुझे रिजल्ट दे देगा, इंटीजर रिजल्ट, RUSLT रिजल्ट। और मैं रिजल्ट को क्या करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न रिजल्ट। अभी रिजल्ट इसको मिल नहीं रहा होगा, तो मैं रिजल्ट को आउटसाइड बनाऊंगा, इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू 0। बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू 0 था, तो यहाँ पर मैं दोबारा इसको क्रिएट नहीं करूँगा, और ये रिजल्ट को मैं रिटर्न करवा दूंगा। कुछ एरर है कि यहाँ पर,
अच्छा इसका वॉइड है ना, इसको मैं इंट कर देता हूँ ऐसा। इस तरीके से मैंने करवा दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने वॉइड लिखा था, वॉइड। तो वॉइड मतलब क्या होता है, भूल मत आओ, जावा तुमने पढ़ा है, वॉइड क्या होता है। बराबर, तो बट मैं रिटर्न कर रहा हूँ ना। तो वो बोल रहा है कि तुमने वॉइड लिखा है फिर भी तुम रिटर्न कर रहे हो, तो वॉइड हटा के मैंने इंटीजर लिख दिया कि मैं इंटीजर रिटर्न कर रहा हूँ। सिंपल। तो ये मेरा फंक्शन रेडी हो गया, जो क्या काम कर रहा है, ऐड एम्प्लॉय का काम कर रहा है। ओके। ओके। मैं